तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल पर हमला होते ही दुश्मनी भुलाकर ईरान का साथ देने पहुंचा पाकिस्तान। अमेरिका इजराइल को सुनाई खूब खरी खोटी, जंग में ईरान का साथ पाकिस्तान ने देने का किया ऐलान। अमेरिका इजराइल की बड़ी चिंता। आम आदमी पार्टी ने गुजरात के लिए जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। अरविंद केजरीवाल का नाम है शामिल। पत्नी सुनीता केजरीवाल भी गुजरात में करेंगे प्रचार। इजराइल की चेतावनी के बाद ईरान ने फिर से यहूदियों को दी धमकी। कहा ईरान पर हमला करने की इजराइल ने सोची तो परमाणु बम से करेंगे इजराइल पर हमला। पूरी दुनिया से इजराइल को कर देंगे खत्म। पाकिस्तान से भागकर भारत पहुंची सीमा हैदर की शुरू होने वाली है मुश्किलें। कोर्ट ने दिया अब नोटिस, सीमा हैदर को होगी जेल। गलत तरीके से सचिन मीना से की है शादी। इजराइल पर ईरान के हमले से पड़ी मुस्लिम दुनिया में फूट। दो देशों ने इजराइल का दिया साथ, ईरान का किया विरोध। मिडिल ईस्ट का बढ़ रहा है गणित। गलत और झूठे विज्ञापन चलाने वाले बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई लताड़। बोले आप इतने सीधे भी नहीं हैं कि आपसे गलती हो गई। अब बाबा रामदेव सुप्रीम कोर्ट से मांग रहे हैं माफी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दुश्मनी भुला ईरान का साथ देने पहुंचा पाकिस्तान। अमेरिका इजराइल को सुनाई खरी खोटी। जय दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान ने ईरान से दुश्मनी भुलाते हुए अमेरिका इजराइल को आड़े हाथ दिया है। पाकिस्तान ने ईरान का इस जंग में साथ देने का खुले तौर पर ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान ईरान के साथ पाइपलाइन प्रोजेक्ट पूरा करने के करीब है और इससे जुड़े सभी तरह के जरूरी निर्णय लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान का ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ईरान के इजराइल पर हमले को लेकर भड़का हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने तेहरान के ऊपर प्रतिबंधों को और कड़ा करने के लिए G7 देशों के प्रतिनिधियों की एक बैठक भी बुलाई है। लेकिन आपको बता दें कि अमेरिका के नाराज होने के बावजूद भी ईरान का खुलकर साथ पाकिस्तान ने देने का ऐलान किया है, जो इजराइल के लिए बड़ा झटका है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका। सीमा हैदर को होगी अब जेल। जय दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान से अवैध रूप से भारत आई पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर की वजह से अब सीमा हैदर मुश्किल में पड़ गई हैं। सीमा के साथ साथ उनके भारतीय पति सचिन मीणा भी परेशानी में आ गए हैं। सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक ने जानकारी दी है कि कोर्ट ने सीमा हैदर और सचिन मीणा और उनके वकील AP सिंह, शादी कराने वाले पंडित और बारातियों में शामिल होने वाले सभी लोगों को नोटिस भेजा है और कोर्ट की ओर से मिले इस नोटिस के तहत सबको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक गौतम बुद्ध नगर फैमिली कोर्ट ने सीमा हैदर, उनके पति सचिन मीणा, वकील AP सिंह, पंडित और बारातियों में शामिल लोगों को 25 मई 2024 को कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा है। गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक ने जानकारी दी है कि अगर ये लोग 25 मई को कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं तो इन लोगों के खिलाफ एक तरफा सुनवाई की जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि कोर्ट ने सीमा हैदर और सचिन मीणा की शादी को अवैध बताया है और कहा है कि सीमा हैदर का जब गुलाम हैदर से तलाक ही नहीं हुआ है तो आखिरकार उसने कैसे शादी सचिन मीणा से कर ली। और इसी मामले को लेकर अब सीमा हैदर फंस गई है और उसे जेल भी जाना पड़ सकता है और भारत सरकार उसको जरूर पाकिस्तान भेजेगी। इससे विपरीत दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल की चेतावनी के बाद ईरान ने फिर से दी इजराइल को धमकी। कहा पलटवार किया तो इजराइल को कर देंगे दुनिया के नक्शे से खत्म। दोस्तों आपको बता दें कि सीरिया में ईरानी दूतावास पर हुए हमले को लेकर ईरान इजराइल पर बौखलाया हुआ है। इस हमले की जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान ने सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन इजराइल पर शनिवार को दागे। ईरान के इन्हीं ड्रोन हमलों को देखते हुए इजरायली सेना प्रमुख ने सोमवार को कहा कि उनका देश इसका जवाब जरूर देगा। उन्होंने बताया है कि मध्य पूर्व संकट बढ़ने की आशंका के बीच वे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। इजराइल की तरफ से दी गई इस धमकी पर ईरान ने पलटवार किया है और कहा है कि वे इजराइल के किसी भी हमले का जवाब सेकंड में देंगे। जरूरत पड़ने पर वह ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करेंगे जिनका इस्तेमाल पहले कभी नहीं किया गया है। आपको बता दें कि 13 अप्रैल को ईरान ने पहली बार इजराइल पर करीबन 300 मिसाइलों से हमला किया था और इजराइल को भारी चोट पहुंचाई। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो आम आदमी पार्टी ने गुजरात के लिए जारी की 40 स्टार प्रचारकों
प्रचारकों की लिस्ट केजरीवाल का नाम शामिल। जब दोस्तों आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने गुजरात में प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, जिसमें 40 लोगों के नाम शामिल है। इस लिस्ट में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी नाम शामिल है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति घोटाले केस में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जेल में बंद है। तिहाड़ जेल में 1 अप्रैल से बंद केजरीवाल की सोमवार को कोर्ट ने 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत बढ़ा दी। आपने गुजरात के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसमें अरविंद केजरीवाल, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, राघव चड्ढा, यशुदान गढ़वी और अन्य लोगों को शामिल किया गया है। इसे भी तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल पर ईरान के हमले से पड़ी मुस्लिम दुनिया में फूट। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल पर शनिवार रात के अंधेरे में हमले को अब कई घंटे बीत चुके हैं और ईरान के इसी हमले से मुस्लिम देश दो फाड़ दिखाई दे रहे हैं। ईरान के हमले का मुस्लिम देश समर्थन भी कर रहे हैं, तो कुछ मुस्लिम देश ऐसे भी हैं जिन्होंने ईरान के हमले का विरोध भी किया है। इनमें सबसे बड़ा और पहला नाम जॉर्डन का है और दूसरा नाम सऊदी अरब का है। खबर के मुताबिक जॉर्डन ने तो इजराइल के हमले के वक्त मिसाइलों को न केवल तैनात किया बल्कि ईरान के हमले को नाकाम करने के लिए अहम भूमिका भी निभाई। जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया था तो ये दोनों ही देश इजराइल के साथ खड़े हुए और इजराइल की इन्होंने मदद की थी, लेकिन ईरान फिर भी नहीं माना। ईरान ने फिर भी इजराइल पर हमला किया। इसे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को लगाई फटकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत तौर पर पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से रामदेव को फटकार लगाई और बुरी तरीके से डांटा। लगातार गलती मान रहे बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उनसे उत्साह में गलती हो गई और अब वह दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। रामदेव ने यह भी कहा कि वह सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने को भी तैयार हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 23 अप्रैल को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में रामदेव और जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमातुल्लाह ने रामदेव को जमकर लताड़ लगाई। कोर्ट की सुनवाई शुरू होते ही जब जस्टिस कोहली ने पूछा कि क्या कुछ अतिरिक्त फाइल किया गया है, तो रामदेव के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि उनके क्लाइंट सार्वजनिक माफी मांगने के लिए तैयार हैं। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस नेता पर चुनाव आयोग ने लगाया 48 घंटों का बैन। जब दोस्तों आपको बता दें कि सांसद हेमा मालिनी को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी के मामले में चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन कांग्रेस पार्टी के नेता सुरजेवाला के खिलाफ लिया है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला पर 48 घंटे के लिए बैन लगा दिया है। सुरजेवाला अगले 48 घंटे तक किसी प्रकार की चुनावी गतिविधियों का हिस्सा नहीं बन पाएंगे और चुनाव प्रचार से भी दूर रहेंगे। आज शाम 6 बजे से अगले 48 घंटे तक रणदीप सुरजेवाला न चुनाव प्रचार कर पाएंगे और न ही मीडिया से बातचीत करेंगे। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो पूरी दुनिया में हलचल मचाने वाले ईरान के हमले से इजराइल को हुआ कई हजार करोड़ का नुकसान, एक हेलीकॉप्टर भी हुआ तबाह। जय दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल पर हुए हमले को करीब 48 घंटे बीत चुके हैं। रविवार को पूरे दिन सोशल मीडिया पर मिसाइल और ड्रोन हमलों से चमक रहे इजराइल आसमान की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। अब इस हमले में इजराइल को हुए नुकसान की खबरें भी सामने आ गई हैं। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने बताया है कि लगभग 9 ईरानी मिसाइलों को इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाया, जिसकी वजह से इजराइल को खासा नुकसान झेलना पड़ा है। उन्होंने आगे बताया है कि 5 बैलिस्टिक मिसाइलों ने नेवातिम एयरबेस पर हमला किया, जिससे C-113 परिवहन विमान, एक रनवे और स्टोरेज सुविधाओं को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा 4 बैलिस्टिक मिसाइलें और नेवातिव एयरबेस पर गिरी, जिन्होंने बेस के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया है। यानी आपको बता दें कि ईरान की मिसाइलों से काफ़ी नुकसान इजराइल को हुआ है। इजराइल का एक घरेलू विमान भी इसमें तबाह हो गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो पहले चरण में 8 राज्य तोड़ेंगे बीजेपी का सपना, कांग्रेस को होगा फायदा। जय दोस्तों आपको बता दें कि देश में लोकसभा चुनाव की शुरुआत 9-19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान के साथ हो जाएगी। इस दिन 21 प्रदेशों और केंद्र शासित राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर मतदान अपने मत अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। केंद्र सरकार इस बार मुख्य मुकाबला भाजपा के नेतृत्व वाले
कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के बीच है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि पहले चरण किस पार्टी को फायदा पहुंचा सकता है और किसे नुकसान। आपको बता दें कि पहले चरण में कई हाई प्रोफाइल सीट दांव पर लगी हैं। इसमें जम्मू कश्मीर की उधमपुर, बिहार की गया, जमुई, औरंगाबाद व नवादा, मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा, जबलपुर की सीधी समेत 6 सीटें और उत्तर प्रदेश की सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत जैसी महत्वपूर्ण सीटें शामिल हैं। इन सीटों का परिणाम 4 जून को आएगा। इस वीडियो में आपको बता दें कि इन सीटों पर पहले चरण के मतदान में बीजेपी को काफ़ी नुकसान हो रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन काफ़ी अच्छी सीटें जीत रहा है। यानी पहले चरण में 8 राज्यों में भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है।